आपड़ा चुपड़ो चुपड़ो। गुड मॉर्निंग यू गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 एंड हम लोग जा रहे हैं उज्जैन एंड 3:40 हो रहे हैं सुबह के। तो 3:40 हो रहे मतलब 4 बजे तक तो हम लोग निकल ही जाएंगे, 4 सवा 4 बजे तक। एंड वहाँ पे हम लोग सुबह की आरती तो नहीं मिलेगी बिकॉज हम लोगों ने बुकिंग नहीं की उधर। आई गेस बुकिंग की पैटर्न है, तो वैसे भी सुबह के दर्शन में भीड़ नहीं रहती एंड शायद हम आज दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंग कर ले मोस्ट प्रोबेबली। हेलो गाइस, हम लोग निकल पड़े उज्जैन की ओर। सुबह के 4 बज रहे हैं एंड अभी बस ट्रैवल ही करना है। बस अभी जाके दर्शन करेंगे हम लोग। थोड़ा सा लेट है बिकॉज़ यहाँ से 1.5 घंटा दिखा रहा है, तो 5 बजे की जगह पे 5:30 पौने 6 बजे पहुँचेंगे हम लोग। देखते हैं, आज एक दिन में 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड वहाँ पे कैसे क्या दर्शन कराएंगे, नहीं करवाएंगे, क्या नहीं पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली तो मोबाइल लेके जाने दे रहे हैं, वो भी आइडिया नहीं है, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। बहुत अच्छा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, इट्स वर्थ द वेट। हम लोग 5 बजे 5:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे, बट 6 बजे गेट खुलने वाला था। हम लोग 6 बजे के बाद अंदर गए एंड दिस वाज द व्यू। लाइक पूरा ऐसा है, हम लोग कोई तो दूसरी एंट्री से, दूसरे गेट से गए थे। दिस इज़ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कुछ तो ऐसे उज्जैन म्यूज़ियम टाइप ऐसे कुछ किया है उन, बहुत ही मस्त है। पूरा देखने का टाइम नहीं था हम लोग के पास, बट दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग, लाइक 6 बजे के। ये जो हम लोग जा रहे हैं ना, लाइट्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था एंड आई रियली लव्ड द फीलिंग ऑफ बीइंग देयर। हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँचे, थोड़ी बहुत तो आरती मिले हम लोगों को, क्योंकि इतने दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। एंड ये दिवाली, येस इट वाज द डे ऑफ दिवाली जब हम लोगों ने दर्शन किए। एंड इससे ज़्यादा ही क्या ही आई कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑलमाइटी, बट इट वॉज सो प्लीजिंग। मैं बड़बड़ कर रही हूँ बट मेरी आवाज़ नहीं आ रही बिकॉज ऊपर आरती की बेल्स बज रही थी एंड वो सारे आउटसाइड के स्पीकर्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ था, तो मेरी आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। बट आप लोग पीछे देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली बनाया है। थोड़ा बहुत रेप्लिका सोमनाथ का है, आई विल नॉट लाई, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस दर्शन अच्छे हो जाए वही आई वॉज एक्सपेक्टिंग। एंड बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, एक एक पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है कि ऐसा देखने लायक ना हो। एंड हम लोग वही चल रहे बहुत ऐसे, बहुत दूर थे हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली थी एंड इट वाज सो, ये तो और भी आगे है, 1 किलोमीटर तो होगा मंदिर, ये तो सिर्फ एंट्रेंस का है। बट हम लोग चलते चलते जा रहे थे क्योंकि हम लोग को पता था कि ये वाला व्यू हम लोग को नहीं मिलेगा। एंड आप लोग देख सकते हो कि अभी सन भी आ रहा है, मतलब सूरज भी उग रहा है, तो ऑटोमेटिकली अभी लाइट्स बंद होंगी तो ऐसा व्यू नहीं मिलने वाला था हम लोगों को। अभी ये हम लोग ना, बड़ी सी टीवी है यहाँ पे हम लोगों ने 2 मिनट के लिए रुक के हम लोगों ने आरती ली, क्योंकि हम लोग को पता था कि अंदर जाके हम लोग को थोड़ा बहुत तो रश मिलने ही वाला है। एंड दिवाली का दिन था एंड एवरीबडी कम्स फ्रॉम लॉन्ग वे फॉर द दर्शन, तो क्या ही कंप्लेन करना है इसके बारे में। गाइज हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं, जा रहे हैं मतलब। अभी मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब थोड़ा सा सोमनाथ, वो स्पीकर में कुछ तो बोल रहे थे, अपड़ो चुपड़ो चुपड़ो हम लोग को नहीं समझा, बट आवाज़ बहुत था इसलिए मैंने बंद कर दिया। अभी हम लोग
जा रहे हैं वापस गाड़ी में, नाश्ता करेंगे। दर्शन तो आज दिवाली है ऊपर से, मेरा पता नहीं, मेरे शिवजी से कुछ अलग ही नाता है। हर दिवाली के दिन वो मुझे अपने पास बुला लेते हैं। लास्ट ईयर हम लोग गए थे गंगोत्री दिवाली के दिन। हम लोगों ने गंगोत्री में हमारी दिवाली रात नहीं आरती ली थी ना આપણે गंगोत्री में दिवाली, हाँ दिवाली की रात की आरती। आज उज्जैन, आज भी दिवाली है, मतलब 1 साल के बाद। एंड अभी प्लान ये है, हम लोग जाएंगे थोड़ा नाश्ता करने एंड फिर ओमकालेश्वर भी जाएंगे। ओमकालेश्वर जाएंगे ना आज के दिन, प्लान तो वही है। अभी सुबह के बज रहे 7:30। हम लोग लाइन में बहुत रुके, मेरे पास हिम्मत नहीं थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ थोड़ा थोड़ा मैंने आपको क्राउड दिखा दिया। भीड़ थी बट ऐसे जितना हम लोगों ने सोचा था कि बहुत ज़्यादा होगी वैसे नहीं थी। दर्शन, आई कैन क्लोज माई आइज़ एंड आई कैन स्टिल सी महाकाल। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे दर्शन हुए। इट वॉज सो मेस्मराइजिंग। मोबाइल पिक्चर्स लेना अलाउड था बट मुझे सूझा ही नहीं, मैं तो घुस गई थी अपने अलाउड नहीं जोन में। अलाउड था, देयर वर पीपल टेकिंग फोटोज, अलाउड न तो इलीगली जिसने खींचा वो। बट मैंने मेरा फ़ोन नहीं निकाला, मैं ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय के जाप शुरू हो गए जैसे ही मैंने मंदिर में पैर रखा। मतलब जहाँ से मैं वेटिंग लाइन पे थी उससे पहले तो मैं ऑलरेडी मेरे जोन में चली गई थी। बस बहुत अच्छे से दर्शन हुए और इससे अच्छी दिवाली तो हो ही नहीं सकती हमारी। आई एम फीलिंग रियली रियली ब्लेस्ड, हम सब। इनफैक्ट मैं पहली बार उज्जैन आई हूँ। ठीक है, थोड़ा मैनेजमेंट इशू है बट वो तो होता रहता है, ऊपर नीचे, कभी अच्छा रहता है कभी ये वो, इसकी कोई इश्यूज़ नहीं है। बट दर्शन बहुत अच्छे हुए, ये मेन चीज़ है। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी खाना खाने जाएंगे, नाश्ता करेंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने, सुबह से भूखे प्यासे चल रहे हैं। उठ के सीधा 3 बजे से उठे हैं, 1 घंटे की ड्राइव थी, 1.5 आवर लगता है इंडोर से। सो या मिलते हूँ थोड़ी देर में। पवा जिंदाबाद। ये है पापड़ी चाट, नहीं खस्ता, खस्ता। ये है पोहा, ये है दही कचौरी। आपको कैसी लगी दही कचौरी? अलग वस्तु। ये है आलू बड़ा, इतना बड़ा आलू। छोड़ो आलू चलेगा। कचौरी फीलिंग है आनमा। ओम साईराम। ओम साईराम। खाओ 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 खाओ। ने सीधું લાગે, મને કોઈ દી તીખું ના લાગે પણ આ दिस इज जस्ट कचौरी का मसाला फिल्ड इन वड़ा। इट इज सेम एंड बहुत ही ज़्यादा तीखा है। अचार जो स्पाइस है वो सीधा यहाँ पे हिट कर रहा है। मैं यूजुअली स्पाइसी खाती हूँ बट दिस इज नॉट द स्पाइस विच आई ईट। लागे है, गरम लागे। धर्म ने कचौरी नो मसालो है એટલે કચોરી તો તીખી જ હોય, એને તો બરાબર है। तो धर्म હવે વચ્ચે બહુ સોલ્ટી है। हाँ तीखू है ये नहीं, લીલી મરચી નાખી ને એ मसाला जो गाइस मैं तीखा खाती हूँ बट दिस इज नॉट आई वांटेड एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आ બધું બળેરું। I'm back with my fruits.
कुछ खाओ या ना खाओ, दिस विल बी द ऑप्शन फॉर एवर, जिससे पेट भी भरा रहेगा। एंड इन ऑल सोल्यूशन है, फ्रूट्स खा लो, बाकी कुछ नहीं खाना। तो ब्रेकफास्ट तो पूरा एक सिर्फ पोहा ही अच्छा था, बाकी सब हम लोगों ने फिनिश नहीं कर पाए। फिनिश तो क्या, पूरा 1-2 बाइट्स ही ले पाए, बिकॉज इतना तीखा एंड कच्चा लाल मिर्च का पाउडर, मतलब हो गया। अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो इधर से आधा घंटा दूर है। एंड उसके बाद हम लोग ओमकालेश्वर जाएंगे। गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर। एंड इधर भी हम लोगों ने सोचा था कि रश होगी, बट थैंकफुली रश बिल्कुल भी नहीं थी। एंड पहले जो प्रथा थी कि यहाँ पे दारू चढ़ाते हैं काल भैरव को, वो अभी बंद कर दिया गया। देयर इज़ नो शॉप, लिकर शॉप अवेलेबल, कोई बेच नहीं रहा है, कुछ नहीं है, बस जाके सिर्फ दर्शन करो। एंड वही नॉर्मली जो दर्शन होते हैं, एंड बहुत अच्छे से यहाँ भी दर्शन हो गए बिना भीड़ के। तो काल भैरव में दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए ओमकालेश्वर एंड ममलेश्वर, मतलब ये 2 ज्योतिर्लिंग मिला के एक ज्योतिर्लिंग होती है, ऐसे वहाँ के लोगों का कहना है। दोनों एक ही नदी के उस पार है और एक इस पार है, तो दोनों के ही दर्शन हो जाते हैं। हम लोगों ने बोट राइड ली थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत सीनरीज भी है, एक वो स्टैचू है, डैम लेके जाते हैं, बट हम लोगों को सिर्फ दर्शन ही करना था, क्योंकि ऐसे दूर से ही दिख जाता है, तो इट वाज नथिंग सो मच लुकिंग अबाउट इट, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट ये हम लोग को लाइफ जैकेट पहना के हम लोग उस पार जा रहे हैं। उस पार भी जाने के बाद बहुत ही ऐसे जिगजैग है, आई डोंट नो, रश होती है जब यहाँ पे, तो कैसे ये लोग मैनेज करते होंगे, बट इट वॉज सो ब्यूटीफुल। ये है कि ओमकालेश्वर एंड ममलेश्वर थोड़ा सा अनटाइडी, या फिर बोल दो कि थोड़ा बहुत कचरा है, बट नेवर माइंड, दर्शन करने जाते हैं। बट इसके भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत मतलब बहुत। ये व्यू भी ऐसे पूरा एंजॉय करके हम लोग जा रहे थे, तो ऐसे दर्शन मिलना ही ऐसे भाग्य की बात होती है। बहुत ही कम लोगों को ऐसे दर्शन करने मिलते हैं। कितने भी ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो रश में और लंबी लंबी लाइन में खड़े होके भी अच्छे से दर्शन नहीं मिलते। मैंने दोनों मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन किए। अभी मैं जा रही हूँ ओमकालेश्वर, ममलेश्वर का भी मैंने अंदर का वीडियो निकाला है, बिकॉज ज़्यादा लोगों को आई गेस पता नहीं होगा कि ये दोनों मिला के एक होता है। हम लोग को भी वहाँ पे जाके पता चला कि ये 2 ज्योतिर्लिंग मिला के मतलब ये 2 मंदिर मिला के एक ज्योतिर्लिंग होती है। तो ये वहाँ पे ऊपर भी बहुत अंदर तक जाने के बाद मंदिर के दर्शन होते हैं। अभी अंदर फटाफट जाके हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ भी नहीं थी। एंड दिवाली का दिन था, सो रश नहीं थी, बट ये बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी फूलों से, ओम लिखा था, बहुत ही सुंदर थी। एंड हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग जो रूट से गए थे वही रूट से हम लोग वापस आए थे। एंड वापस से हम लोगों ने बोट राइड ली, एंड उसके बाद हम लोग पहुँचे ममलेश्वर। एंड ममलेश्वर मंदिर थोड़ा ढूंढने में दिक्कत वाला है, पूछेंगे तो पता चल जाएगा, बट ये है वो मंदिर। यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने मुझे मिल गया। एंड यहाँ पे है उनकी शिवलिंग। एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू ऑल इन अनदर वीडियो.